विसेरिस द फर्स्ट टारगेरियन। इसे आप हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 में तो देखे ही होंगे, जो कि 103 एसी से लेकर 129 एसी तक वेस्ट्रोस को रूल किया था। इंटरनेट में बहुत सारे लोग विसेरिस को वीक, एक इनडेसिसिव और स्टूपिड किंग बोलते हैं, और कई लोग विसेरिस को एक मिसअंडरस्टूड किंग और लवेबल फादर भी बोलते हैं। इससे पहले मैं विसेरिस टारगेरियन के बारे में बात करूं, मैं इसके एक्टर पैडी कॉन्सिडाइन की तारीफ करना चाहूँगा, जो कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। उनकी ग्रेट एक्टिंग की वजह से ही हम विसेरिस टारगेरियन के कैरेक्टर को फील कर पाते हैं। इस वीडियो में हम किंग विसेरिस टारगेरियन के कैरेक्टर और उसके डिसीजन एज अ किंग डिटेल में जानेंगे। किंग विसेरिस 103 एसी में ओल्ड किंग जायरिस के बाद किंग बनता है। तब टारगेरियन अपने फुल पावर में थी। उस समय कोई भी टारगेरियन को हरा नहीं सकता था। किंग विसेरिस एक अच्छा और शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन वो मेरे हिसाब से एक खराब और बेवकूफ किंग था। इसके बहुत सारे डिसीजंस खराब थे, जिसकी वजह से वेस्ट्रोस इतिहास में वन ऑफ द ब्लडिएस्ट वॉर द डांस ऑफ द ड्रैगन होता है। ये पूरा टारगेरियन सिविल वॉर विसेरिस के गलतियों की वजह से हुआ था। हाँ, मैं जानता हूँ कि विसेरिस वेस्ट्रोस में पीस चाहता था, लेकिन वो कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं लिया था पीस को मेंटेन रखने के लिए। विसेरिस आने वाले वॉर के सिचुएशन को रोक सकता था, लेकिन वो काफी भोला और डिसीजन लेने में देर करता था। वो एक अच्छा पिता और साफ दिल का इंसान था, लेकिन वो एक अच्छा किंग नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक स्टूपिड किंग था। वो उतना स्मार्ट ही नहीं था जितना ओल्ड किंग जहरिस था। विसेरिस अपनी बेटी रेनिरा और उसकी सेकंड वाइफ एलिसेंट और उनके बच्चे दोनों से इक्वली प्यार करता था, लेकिन विसेरिस फ्यूचर के आने वाले वॉर सिचुएशंस को कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाया था। विसेरिस की पहली और सबसे बड़ी गलती थी कि वो रेनिरा को हेir टू द आयरन थ्रोन बनाया था, ना कि उसके छोटे भाई डेमन को। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि डेमन एक रोप प्रिंस है, वो आयरन थ्रोन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रेनिरा का क्या वो अच्छी क्वीन बन सकती है? इसके बारे में विसेरिस कभी बात ही नहीं किया था, और मूर्ख विसेरिस कभी भी रेनिरा को अच्छी क्वीन बनने के लिए तैयार ही नहीं किया था, और उसको स्मॉल काउंसिल मीटिंग में जगह भी नहीं मिली थी। हैंड ऑफ द किंग सर लैंडल स्ट्रॉन्ग के मौत के बाद विसेरिस के पास एक मौका था कि वो रेनिरा को अपने पास एज अ हैंड ऑफ द किंग बनाए, लेकिन वो ऑटो हाईटावर को वापस लाकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाला डिसीजन लिया था। विसेरिस ने रेनिरा को कभी शासन करना सिखाया ही नहीं था। एगोन के जन्म के बाद विसेरिस के पास एक मौका था हेir टू द आयरन थ्रोन डिसाइड करने का, लेकिन वो रेनिरा को ही अपना हेir बनाया था। मेरे हिसाब से विसेरिस ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो रेनिरा को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता था। इस टाइम तक विसेरिस बहुत सारी गलतियां कर चुका था, लेकिन देर नहीं हुई थी। वो इन गलतियों को ठीक कर सकता था। बाय द मैरिज वो अपने एल्डेस्ट डॉटर रेनिरा और उसके एल्डेस्ट सन एगोन द सेकंड की शादी करा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अगर रेनिरा और एगोन द सेकंड की शादी होती तो डांस ऑफ द ड्रैगन कभी होता ही नहीं। ये विसेरिस की बेस्ट डिसीजन होती अगर वो ऐसा करता। किंग विसेरिस की दूसरी बड़ी गलती थी कि वो दोबारा शादी किया था। क्वीन एनमा एरिन के मौत के बाद स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स उसे दोबारा से शादी करने को बोलते हैं। किंग विसेरिस उन लोग को मना करके उसे सिंगल रहकर रेनिरा को क्वीन बनने के लिए तैयार कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वो दोबारा से शादी कर लेता है। I intend to marry the Lady Alicent Hightower before Spring's End. और वो एलिसेंट हाईटावर से शादी करता है, जो कि ऑटो हाईटावर का जाल था। इस शादी की वजह से विसेरिस के लाइन ऑफ सक्सेशन में रेनिरा के साथ एगोन भी आ गया था। अभी विसेरिस ने उसके हेir के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन बना लिए थे, जिसकी वजह से पूरा रेल्म ग्रीन और ब्लैक्स में डिवाइड हो गया था। विसेरिस अभी भी ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक को रोक सकता था, लेकिन वो सिर्फ ये सब को इग्नोर किया था। विसेरिस ने शो में एक डायलॉग बोलता है, When you look at the dragons, what do you see? What? God, doubt. Answer me. It's important. What do you see?
Tell me. Everyone says Targaryens are closer to gods than to men. But they say that because of our dragons. Without them, we're just like everyone else. The idea that we control the dragons is an illusion. इसका मतलब विसेरिस के हिसाब से ड्रैगन्स कोई टॉय नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सके, वो एक डेंजरस वेपन है। ये सब के बाद किंग विसेरिस ड्रैगन हैचिंग कम कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और अपने बेटे और पोते को ड्रैगन्स दे देता है, जिसे वो पहले डेंजरस वेपन कहता है। यार, हिपोक्रेसी की भी हद होती है। किंग विसेरिस एक साफ दिल का इंसान था, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं था जिससे वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। उसे थोड़ा स्ट्रांग और चालाक होना चाहिए था। मेरे हिसाब से किंग विसेरिस वो टारगेरियन किंग है जिसकी वजह से टारगेरियन सिविल वॉर होती है, जिसमें लाखों लोग मरते हैं और ड्रैगन्स तो लगभग खत्म ही हो गए थे। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज में, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का टीजर ट्रेलर आ चुका है। अगर टीजर को डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।